हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का JPP 3 क्लियर। तो जेई के जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है क्लियर। उसके बाद आप जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप सारे क्वेश्चन एक एक करके बन जाएंगे क्लियर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन JPP का, ठीक है ना। JPP 3 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने लेक्चर पोर्शन नहीं देखे हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप पहले वो देख लें क्लियर। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लियर। स्टार्ट करें, ओके ठीक है ना। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस at the point at any point theta is at a constant distance from the origin। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। देखो वो क्या बोल रहा है, so that the curve, ठीक है ना, so that the normal to the curve, मतलब इस कर्व पर जो भी नॉर्मल है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमें बताना है। तो कब बता पाओगे, अरे कोई भी लाइन है तो बताइए, जैसे कोई लाइन है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, अगर हमें इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, कहाँ से, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, तो क्या क्या फॉर्मूला अब आपको पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड के अंदर c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्लियर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, एक लाइन का डिस्टेंस आ जाएगा, कहाँ से, ओरिजिन से। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमारे पास एटलीस्ट वो लाइन तो होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो वो लाइन ही तो हमारी क्या है, नॉर्मल, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। और जैसे ही हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, हम यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, ओरिजिन से उस लाइन की डिस्टेंस या नॉर्मल की डिस्टेंस क्लियर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमारा क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर, इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कर्व क्या गिवन है, x इज इक्वल टू क्लियर क्या गिवन है, a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको कर्व फर्स्ट दे देता हूँ मैं, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या गिवन है, a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। ए कर्व गिवन है, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है स्लोप, क्योंकि देखो पॉइंट तो हमारे पास है, यही पॉइंट है, x1 है y1 है, पॉइंट तो गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है। और जैसे ही हमारे पास स्लोप आ गई किसकी, नॉर्मल की, तो हम नॉर्मल का इक्वेशन बता देंगे, नहीं बता पाएंगे, इतने इतने कदा है तो पता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन डी थीटा निकालें इसकी हेल्प से। तो a कांस्टेंट है आपका, बाहर होगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता, माइनस इसमें लगेगा आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, प्लस सेकेंड टर्म आपका एज इट इज, तो साइन थीटा ही रहेगा और थीटा का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a कॉस थीटा माइनस के थीटा और क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ से माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, ओके। इतना सारे बच्चों को चमका कि चमका, सिंपल है ना, कुछ क्या उसमें डिफिकल्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, क्या कराना है हमें, कुछ नहीं कराना, सॉरी ध्यान से देखना, इसका करा रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज कॉस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एंड सेकेंड टर्म आपका एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव आपका वो हो जाएगा, ओके ओके डन डन, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपका क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखें अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा इंटू कॉस थीटा है, ओके। करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसका डेरिवेटिव कराएं तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन गड़बड़ी था, एटलीस्ट मैंने आपको करेक्शन करा दिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट में देखो थीटा एज इट इज
कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। चलो फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर वहीं पे करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर से कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कराइए डी वाई अपॉन डी थीटा। तो ए कांस्टेंट है आपका, बाहर रहेगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस के क्या हो जाएगा, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा और थीटा का डेरिवेटिव बंद हो जाएगा। तो ए यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी थीटा हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, डी वाई अपॉन डी थीटा मिल गया। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, निकालिए डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आता है, इसका डेरिवेटिव करें तो ए आपका बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपका माइनस के साइन थीटा होगा और प्लस वहाँ पर कराएं फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होगा और साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव बंद हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से साइन थीटा कैंसिल होगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा और कॉस थीटा। क्लियर, तो डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। क्लियर है ना सारे बच्चों को, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा से। कई बार देखा है, कई बार आपको सिखाया है। क्लियर, तो बताइए अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा तो हमारा क्या है, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिलने वाला है, यहाँ से रख दीजिए ए थीटा और साइन थीटा। क्लियर, और यहाँ पर ए क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए थीटा और कॉस थीटा। तो ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा। तो ए तो आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें तो इक्वेशन किसका बताना है, किसकी, डिस्टेंस बेसिकली हमें बताना है, हमें नॉर्मल की। देखो आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो अच्छा होगा ही, सिंपल सी बात है। क्लियर, तो हमें नॉर्मल का बताना है, तो स्लोप हम टेंजेंट का क्या करेंगे निकाल के, तो स्लोप तो हमें किसका निकालना पड़ेगा, नॉर्मल का ही। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस के वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से माइनस के वन अपॉन टेन थीटा इम्प्लाइज माइनस के कॉट थीटा। क्लियर, स्लोप आ गया नॉर्मल का। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है, यही है पॉइंट जो दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं पॉइंट पर तो हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला, तो पॉइंट भी वही हो गए। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, क्या हम वो इक्वेशन नहीं बता पाएंगे नॉर्मल की, इजीली बता लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, मूव करें, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y1 क्या है, a है, तो a साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा। ओके, m क्या है हमारे पास, a है, माइनस के कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे x माइनस x1 क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, तो इसको आगे की चीज़ को मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ठीक है, तो x1 यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, a कॉस थीटा प्लस थीटा और साइन थीटा, और इस बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। क्लियर, अब बेसिकली आपको कैलकुलेशन कराना है, सॉल्व कराना है, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो साइन थीटा का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो बाई के साथ क्या आएगा, साइन थीटा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बाहर और साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो बताइए साइन थीटा का साइन थीटा में होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर होगा तो माइनस के थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को इतना। तो अब यहाँ पे क्या कराएं, माइनस के कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं, तो क्या आएगा, माइनस के कॉस थीटा इंटू एक्स आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो प्लस a, और ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, सारे बच्चों को इतना तो चमका कि नहीं चमका। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर ले आइए, तो x इंटू कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर y इंटू साइन थीटा हो गया, और क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो a साइन स्क्वायर थीटा माइनस के और प्लस के क्या हो जाएगा, a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के a थीटा
और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? तो बताइए ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल हो जाएंगे ये। और बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, वहाँ पर जाएगा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ना बाबा जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और ए कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, क्लियर, ए आ गई। तो इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें, ठीक है ना, किस फॉर्मेट में, अगर इस फॉर्मेट में लिखें ए एक्स प्लस, किस फॉर्मेट में अभी बताया था मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा अपना कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई और माइनस के ए इज इक्वल टू 0, क्लियर, सारा फंडा क्लियर है कि नहीं है। तो ए आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गई। अब क्या हम इसका, हमें शो क्या करना है, वो बोल रहे हैं, देखो अभी तो हमने यहाँ तक आधा क्वेश्चन ही किया है, क्लियर, क्या किया है हमने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लिया है। अब वो बोल रहे हैं कि ओरिजिन से ये बताइए कि इस इक्वेशन का डिस्टेंस एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बताते हैं, सबसे पहले इतना क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, आगे मूव कर सकता हूँ, ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो देखो आप बस कुछ क्वेश्चन में नहीं बचा है, अब तो बस एक स्टेप होना है और क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। बताइए तो क्या होगा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं इसको, पी मान लेते हैं, ठीक है, मॉड, यहाँ पर सी क्या है आपका माइनस के, तो माइनस के ए अपॉन अंडर रूट में एक्स के गुणांक का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो यहाँ से पी मॉड माइनस के, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमारा डिस्टेंस जो मिला तो वो क्या आया, हमारा कांस्टेंट आया, क्लियर। अब आप बोलेंगे प्रूव करने वाले क्वेश्चन तो आते नहीं, तो नहीं, देखो क्या होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया होगा, ऑप्शन में आया कुछ और डिस्टेंस, एक बी ऑप्शन में हुआ कांस्टेंट, किसी में कुछ और होगा वेरिएबल, इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर लेकिन आया क्वेश्चन कहाँ है, IIT 1983 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, हो गया ना, तो कांस्टेंट है, प्रूफ हो गया, ठीक है, आगे मूव करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब तो फिर इजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, देखते हैं। देखो फॉर द कर्व दिस एंड दिस, ठीक है ना, और थीटा का वैल्यू वो बोल रहे हैं 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, ठीक है, वो बोल रहे हैं बताइए कि अगर किसी कर्व पर टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मींस क्या है कि टेंजेंट का स्लोप दिया है, क्या दिया है 0 दिया है, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब स्लोप क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कर्व लिख लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हम कर्व लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है e की पावर थीटा और साइन थीटा गिवन है, ठीक है ना, 2 है हमारे पास गिवन, और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हमें दोनों का डेरिवेटिव, क्योंकि डिवाई अपॉन डी एक्स, और लेकिन उन्होंने क्या दिया है, हमें गिवन है स्लोप 0, किसकी, टेंजेंट का, क्योंकि बोला उन्होंने कि टेंजेंट कहाँ पैरेलल है हमारे किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा, उसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव देखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है, मैं क्या कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 2 थीटा, क्लियर। तो यहाँ से कितना इजी हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करना, 3/2 और साइन थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू इसका अगेन होगा तो 2 मिल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या मिल गया 3 cos 2 थीटा, क्लियर, बहुत इजी है ना। अब बताइए कि हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या होगा, क्योंकि वो भी निकालना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा
और सेकंड टर्म आपका एजिटेड e की पावर थीटा का डेरिवेटिव e की पावर थीटा। तो यहाँ से e की पावर थीटा कॉमन ले ले तो आपका क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, dx अपन डी थीटा आ गया, dy अपन डी थीटा आ गया, तो क्या हम dy अपन dx फाइंड नहीं कर सकते? आराम से कर सकते। तो dy अपन dx क्या होगा? dy अपन डी थीटा में हमें dx अपन डी थीटा को क्या कराना है? डिवाइड कराना है। तो dy अपन डी थीटा तो हमारा क्या है? 3 cos 2 थीटा। अब देखिए cos 2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनमें से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज कौन सा हमारा? cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अपन में हमारा क्या है? e की पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप सभी को पता चल रहा होगा कि मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि कैंसलेशन होने वाला है। तो यहाँ से हमें dy अपॉन dx क्या मिलने वाला है बताइए? ये क्या हो जाएगा? 3, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा ना। क्लियर? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ से 3 और ऊपर क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन में e की पावर थीटा। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया हमें। क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3 कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन में e की पावर थीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गिवन था, क्या गिवन था? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। तो इसको किसके इक्वल करा देना है? 0 के इक्वल करा देना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3 कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर? तो कॉस थीटा का डिवाइड कराइए तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो बताइए थीटा का वैल्यू अब वो बोल रहे हैं, थीटा का वैल्यू कहाँ लाई करना चाहिए? 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो बताइए क्या होगा? थीटा का वैल्यू π/4 होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। π/4 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? तो कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ओके, करिए क्वेश्चन को नोट डाउन करिए सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? तो आइए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं। क्लियर? क्या है थर्ड क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पर एक और ऑफ नहीं आएगा, टू द कर्व दिस एंड दिस एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मतलब इन दोनों कर्व के जहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। किसका? टेंजेंट का। ठीक है, तो एक कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है और एक क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो एक कर्व ए है, इन दोनों का क्या निकाल ले? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, यहाँ से y का वैल्यू -1/x आएगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/x²। दोनों को इक्वेट करा दीजिए, तो 8x इज इक्वल टू 1/x², यहाँ से x³ का मान 1/8 आएगा, तो x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। क्लियर? x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से हमें क्या मिल गए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो क्या मिल गए? 1/2 -2। क्लियर? तो स्लोप निकाल लीजिए, किसी भी कर्व से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे निकालिए, तो इससे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव कराएं, डिफरेंशिएशन कराएं, तो यहाँ से क्या आएगा? 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है ना, dy/dx, ठीक है ना। और बेसिकली याद रहे ओनली इस कर्व पर निकालना है, ठीक है ना, इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, क्योंकि आपका क्वेश्चन ए भी बन सकता है कि इस कर्व पर निकाल नहीं सकते, अरे नहीं निकाल सकते। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है ना, इस कर्व पर हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। और क्या है? एक कंबाइंड तरीके से है। देखो, इक्वेशन तो हमें बताना है y² इज इक्वल टू 8x पर। क्लियर? लेकिन किस पॉइंट पर बताना है? तो वो पॉइंट क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ए क्वेश्चन है। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन फिर समझ लीजिए कि इक्वेशन टेंजेंट का किस कर्व पर बताना है? इस कर्व पर, लेकिन पॉइंट क्या रहेगा? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर? सारे बच्चों को आया? क्योंकि आप समझ सकते हैं
यहाँ पर अगर इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो इस पॉइंट पर ए भी टेंजेंट हो सकता है और ए भी टेंजेंट हो सकता है, लेकिन इस कर्व पर हमें क्या बताना है, टेंजेंट बताना है। तो उसका तो इसी का डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप यहीं पे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो कराइए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 टाइम्स में करेगा तो 4/y आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास आ गया, तो dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4/y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट दिया है, इक्वेशन निकाल लीजिए। y - y1 m हमारे पास क्या है, -2 है, और x - x1 क्या हो जाएगा, 1/2। तो y + 2 यहाँ से क्या आएगा, -2x + 1। क्लियर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लाएँ तो 2x + y और +1 = 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, 2x + y = 1 +1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनकर देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।